नमसाविव पुनर्ददता नता जानता संगमे मही। समय अभाव है तो मैं जो है विषय शुरू करता हूँ। आज मैं यहाँ पर जब भी आता हूँ मैं जन्मभूमि की अनुभूति करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा दूसरा जन्म हुआ था। और तो उस दूसरा जन्म के जो पिता हैं वो आचार्य जी हैं। और जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ ऐसी भी अनुभूति होती है। तो इसलिए इसका तो जितना मैं व्याख्यान करूँ, केवल इतना कहना चाहता हूँ। एक छोटा सा लड़का था और आचार्य जी मुझे जिस अनुभूति से जैसा भी यहाँ पर रखे हैं, जिस भी कारण से, यदि आज आचार्य जी नहीं रखते यहाँ पर, क्योंकि हम छोटे में उजेटे थे ही और बच्चे जो होते हैं उजेटे होते ही है, और हम भी कम नहीं थे। इसके बाद भी आचार्य जी यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे छोटे छोटे विद्यार्थी को रखे, जो हम काम तो सुधारते नहीं थे, बिगाड़ते थे। उसके बाद भी आचार्य जी कृपा करके हमें यहाँ पर स्थान दिया, जब जिस कारण से आज इतना मैं आगे बढ़ पाया। तो नींव मेरा यहीं से है। तो आप सभी को मैं ये कहता हूँ, यहीं से मैं बना हूँ, निकला हूँ। मिट्टी के घड़े जो है यहीं से का तैयार है, पक्का कहीं और हो सकता है, पर यहीं पर मूल जो है तैयार यहीं पर किया गया है। तो उसका जो घड़े का जो बनाने वाले हैं वो आचार्य जी हैं। तो आचार्य जी का कितना ही मैं व्याख्यान करूं। हमारे सामने एक विद्यार्थी हुआ करके घटना बताता हूँ छोटे संक्षेप में। हम लोग कितने उजटे थे, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा। एक विद्यार्थी थे, आचार्य जी बोले तुम घूम क्यों रहे हो, कार्य क्यों नहीं कर रहे हो? बोले तू भी तो घूम रहा है। तो ऐसे ऐसे कभी दूध गिरा देना, कभी नाश्ता बांट रहे दूध गिरा देते, सबको पता ही है जो लोग यहाँ पर है। तो ये सब हम करते थे। तो उसके बाद भी जा करके आचार्य जी यहाँ पर सहानुभूति, आचार्य जी बड़े उदार और स्नेह प्रकृति के हैं। सब चीज सहन करने के बाद भी जो जितना भी बड़ा अपराध कर ले आचार्य जी के पास जरूर स्थान मिलेगा, ये गारंटी है आचार्य जी। तो कुछ बातें बताना चाहता हूँ। दो तरह के यहाँ के, एक तो विद्यार्थी भी हैं और शिविरार्थी भी हैं। तो थोड़े से अगर बात किसी को चूक जाए तो मैं उसका जिम्मेवारी नहीं हूँ, आप लोग ही जिम्मेदारी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग एक तो पहले शिविरार्थी, यहाँ पर सभी शिविरार्थी के रूप में आए हैं। आचार्य जी इतना मेहनत कर रहे हैं, ब्रह्मचारी का पठन पाठन देखिए विघ्न होता है, हमें भी पता है। हम लोग भी शिविर में करते हैं, शिविर आयोजन करते हैं, विद्यार्थी के दिनचर्या पठन पाठन सब टूटता है यहाँ पर। और आचार्य जी इतना लोगों को मेहनत, आप लोगों का ही मेहनत है, केवल हमारा मेहनत नहीं, आप लोगों का भी मेहनत है। उसके बाद भी मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस शिविर में जो भी सिखाया गया, कल तक शिविर था, आज जो है समापन है और वार्षिक उत्सव है, शिविर तो आज नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इनके पास नोटबुक है? कोई एक भी व्यक्ति है जिनके पास नोटबुक है? देखिए कोई हाथ नहीं उठाए, तो एक व्यक्ति है। तो मैं ये कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, बस इतना केवल कहना चाहता हूँ। हम शिविर में जब अटेंड करते हैं, किसी प्रोग्राम में अटेंड करते हैं, ये मैं बार बार ये कहता हूँ, कोई भी जगह आप जो भी यहाँ पर आए हैं, कोई ऐसे पहली बार कोई उपदेश नहीं सुने हैं, बहुत लंबे समय से जन्म जन्मांतर से सुने जा रहे हैं, पर उन्नति इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपके पास लेखा जोखा नहीं है। मैं ये कहा करता हूँ, शिविर में कुछ लोग आते हैं, थोड़ा सा चुप सकता है, पर अंदर की बात बता देता हूँ। कुछ लोग शिविर में आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, भोजन, केवल भोजन मात्र प्रयोजन होता है, ठीक है, खराब मत मानिएगा अगर कोई है तो। और कुछ लोग होते हैं केवल सुनने आते हैं, कुछ लोग होते हैं सुन के सुनाना है, बस सुन इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको सुनाना है। उनके अंदर ये चढ़ा हुआ है भूत, जो सुन करके केवल यहाँ थोड़ा सुन करके सुनाएंगे, नीम हकीम खतरा जान, ठीक है ना, हाथुड़ी डॉक्टर, बांग्ला बोला ना, हाथुड़ी डॉक्टर। थोड़ा सा विद्या पढ़ के जब दूसरे को उपकार के लिए लग जाएंगे, गुरु आचार्य के सानिध्य में जब नहीं सीखेंगे लंबे समय,
और वो समाज का उन्नति करने लग जाए, बताने लग जाए, तो ऐसा जगह इंजेक्शन ठोकेगा कि वो दोबारा उठेगा नहीं जिंदगी में। तो इसलिए बहुत ऐसे व्यक्ति भी होते हैं शिविर में जो केवल सुनने और सुनाने आते हैं। आप लोग क्या करेंगे बताइए? कोई एक आप लोग क्या करना चाहते हैं यहाँ से जाने के बाद? आज आचार्य जी बोल रहे थे। हाँ जी, नहीं शिविर यहाँ जो सीखे हैं उसके बाद क्या करेंगे? तो कुछ लोग बोलते हैं वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना करने का तो है ही नहीं कहीं लिखा हुआ है, आर्य समाज का ही नियम है। तो कुछ लोग ये भी सोचने लग जाएंगे कि सुनना और सुनाना, पढ़ना और पढ़ाना करना तो कहीं नहीं लिखा है। ठीक है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस भ्रम में मत पड़िए कि मुझे यहाँ सुनना है या खाने के लिए आना है, तो ऐसे जिंदगी भर शिविर अटेंड करते रहेंगे, पर जिंदगी कभी वहीं का वहीं जस का तस बना रहेगा। इसलिए आपको ये यहाँ से संकल्प, आचार्य जी बोल भी रहे थे, यहाँ से संकल्प लेके जाइए कि जीवन में कोई भी एक विषय को उतारिए। तो मैं संक्षेप में, क्योंकि समय बहुत हो जाता है, आके और भी वक्ता है, तो एक बात जो है मेरे याद कर लीजिएगा। यदि योग में, क्योंकि योग शिविर आचार्य जी लगाए थे, योग में अगर प्रगति करनी है तो आपको यम नियम का जो अष्टांग योग है उसका पालन करना है, और उसमें भी सर्वोपरि मूल है ध्यान के समय आपको वृत्ति का निरोध, जो योगस्थित वृत्ति निरोध है, इस सूत्र पे बड़ा चिंतन करेगा। बस इतना संक्षेप में बता दिया। ब्रह्मचारियों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, ब्रह्मचारी यहाँ पर कुछ कार्य आदि में व्यस्त हैं, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, अष्टांग योग आप सुने हैं, और भी 8 अंग है। यदि ये 8 अंग अगर नहीं करेंगे तो जीवन भी उठपटांग हो जाएगा। ठीक है ना? यदि ये 8 अंग नहीं करेंगे तो जीवन उठपटांग हो जाएगा। तो वो 8 अंग ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी के लिए विशेष रूप से बता रहा हूँ। आप लोग जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, फिर भी आवृत्ति करा रहा हूँ, और सबके लिए है। ये अक्सर याद नहीं रहता है ब्रह्मचारियों को। तो स्वामी जी 2 जगह लिखे हैं, द्वितीय समुल्लास और तृतीय समुल्लास में 8 अंग और लिख दिए हैं। अष्ट मैथुन, हम सोचते हैं केवल मैथुन एक है, 8 प्रकार का मैथुन है। ये ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी के लिए विशेष बता रहा हूँ। ये याद होने चाहिए और जीवन में ये उतारने चाहिए। 8 अंगों के साथ साथ 8 जो अभी बताऊंगा ये आपको याद रखने, ब्रह्मचारी और जीवन में कुछ उन्नति करनी है, नहीं तो ऐसी उठपटांग हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि यही मूल है। इसमें स्वामी जी लिखे हैं, इसके कटने से जैसे पेड़ का कटा हुआ जड़ और घड़ा का टूटा हुआ, उसमें पानी और दोनों में पानी भरते जाइए भैया। पेड़ में पानी दीजिए, घड़े में पानी भरिए, कभी ना घड़ा भरेगा ना पेड़ जिएगा। तो उसका अष्ट मैथुन के लिए कहा है, दर्शन, स्पर्शन, एकांत सेवन, संभाषण, विषय कथा, विषय लोगों का संग और परस्पर क्रीड़ा और आलिंगन। बस संक्षेप में बता दिया। 2 जगह सत्यार्थ प्रकाश में 2 बार आया है, द्वितीय समुल्लास और तृतीय समुल्लास। तो स्वामी जी अगर ये छोटी बात होती तो स्वामी जी 2 जगह नहीं लिखते। तो कहीं ना कहीं इस पे बहुत बड़ा बल हम लोगों को देना चाहिए ब्रह्मचारी के ऊपर। तो ब्रह्मचारी के लिए जो है विशेष है, यदि ये नहीं करेंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। आचार्य जी हम लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं इसका मूल ये है। तो इसके लिए जो है मैं 2 प्रकार से कहा, शिविरार्थी के लिए आपके पास नोटबुक आगे से कभी जिंदगी में बिना नोटबुक लिए नहीं आएगा। सीखने के लिए जो है एक उदाहरण देते हैं, जैसे चिड़िया होती है, तो चिड़िया जो है छोटे छोटे जो नए चिड़िया हैं, वो उसके माँ जो है जब खाना लेके आते हैं तो मुंह ऐसे चपचपक करता है। तो हमारे अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए, कब मुझे भूख का जो है ज्ञान का भूख ऐसे होनी चाहिए, ये मुंह हर समय हमारा इस तरह का रहना चाहिए। आपके पास कोई लिखित नहीं है, यहाँ से जाने के बाद आप सड़क पे चढ़ेंगे सारा भूल जाएंगे, बस फिर दोबारा शिविर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वही सुनते रहेंगे, वही सुनाते रहेंगे, वही सुनते रहेंगे, वही सुनाते रहेंगे, कुछ जिंदगी कहीं उन्नति नहीं होनी। तो इतना ही बोलकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूं।